फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम जानेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि जानते हैं। इसको कहेंगे समीकरण एक। जो भी समीकरण आपको दिया रहेगा दो, तो उसमें एक को आपको पहला समीकरण एक मानना है, दूसरे में समीकरण दो मानना है। अब लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण समीकरण एक से। तो देखिए समीकरण एक हमारा ये ऊपर वाला है, तो इसको लिखेंगे 2x + 3y बराबर में 7। तो देखिए यहाँ पर से हम x या y किसी एक का मान निकालेंगे। तो हम चलिए x का निकालते हैं। 2x बराबर में क्या हो जाएगा 7। देखिए ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। कोई भी देखिए कोई अगर ये देखिए अगर जो प्लस वाला चिन्ह है उसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। अगर ये इधर माइनस वाला साइन है, अगर यहाँ पर -3y होता तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाता +3y। ठीक है, तो ये पहले से +3y है, अगर इधर लाएंगे तो 7 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y। तो ये -3y हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस का कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर 2 के साथ x गुना में है। क्या है? गुना में। इंटू मतलब गुना होता है। 2x का मतलब है कि ये 2 जो है x का गुना है। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3y बटा में 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 में जो है x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 ये है, लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं। समीकरण 2 है 3x - y बराबर में 5। तो 3 ही लिखेंगे। अब देखिए x के जगह पर ये पूरा मान लिखना होगा क्योंकि x का मान इतना आया है। ठीक है ना, तो चलिए x के जगह पे ये पूरा रखते हैं। तो देखिए ये 3 जो है x का गुना में है, तो इसको हम इस ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है। ठीक है, तो 7 - 3y बटा में 2 और ये ब्रैकेट बंद। इसका मतलब होता है 3 के साथ ये पूरा गुना होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर y है तो y बराबर में ये 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें ऊपर ऊपर में गुना करना होगा। देखिए ऊपर में गुना करना होगा, तो 3 से 7 में गुना करेंगे 27 होगा। फिर इसके आगे प्लस छिपा है। कोई भी संख्या जब ऐसे ही आता है तो उसके आगे में प्लस रहता है, जैसे 1, 5, 6, 7, 8 अनंत तक। सॉरी, प्रकृत संख्या जितने भी हैं, प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर आप ये सब नहीं जानते तो मैंने अपने चैनल पे वास्तविक संख्या से रिलेटेड सारे संख्या को अच्छे से विस्तार पूर्वक बता दिया है, आप जरूर देखिएगा उन्हें। तो जितने भी प्रकृत संख्या है ना या धनात्मक संख्या, वो सभी प्लस में होते हैं। जैसे 1, 5, 6, 7 ये सभी प्लस में है। जैसे ये 3 है तो इसके आगे में 3, सॉरी ये 3 है, ये प्लस में, ये 7 ये भी प्लस में। प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन इसका चिन्ह प्लस लिखेंगे नहीं, यानी कि ये प्लस हो जाता है। आगे में प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 तिया 9 y बटा में 2 है तो 2 ही लिखेंगे। इधर -y बराबर 5। अब देखिए ये खाली y है, इसके साथ हम 3 का गुना नहीं करेंगे क्योंकि बीच में क्या आया है माइनस। ये जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट वाले के अंदर ही 3 से गुना होगा। अब आप कहेंगे कि ये नीचे में क्यों नहीं गुना हुआ? क्योंकि ये ऊपर ऊपर ही गुना होता है, नीचे में नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 रहता तो कोना कोनी कटता है, कोना कोनी कटाएंगे और ऊपर ऊपर गुना होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस 2 से इस 2 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर जो है वही लिखा जाएगा।
अब देखिए इस 2 से इस 1 में भाग लगाएंगे तो एक इक्का में 2 कै बार में है, 2 बार में, 2 का गुना फिर इस y के साथ करना होगा तो -2y हो जाएगा बराबर में ये 5। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये किस में है, भाग में। अगर इसको इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। किसमें, गुना में। तो चलिए इस 2 का गुना 5 के साथ हो जाएगा तो देखिए 21। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का ही, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -9 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11y हो जाएगा। -2y में सॉरी -9y में -2y को जोड़ेंगे तो -11y हो जाएगा बराबर में ये 5 के साथ में ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 माइनस 11y बराबर में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए क्या करते हैं ये 21 क्या है, प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए 11 माइनस ये 10 माइनस 21 करेंगे। ठीक है, तो देखिए -11y बराबर में 21 में 10 घटेगा। देखिए 21 और 10 में बड़ा कौन है, 21 और 10 में बड़ा 21 है और 21 के आगे माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए 21 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको सब में या लगाना है, या लगाएंगे, यहाँ पर भी या, यहाँ भी या, यहाँ भी या, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए यहाँ इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए y बराबर में क्या आ जाएगा, इधर तो 11 है ही और ये वाला 11 भाग में आ जाएगा, भाग में, तो 11 से 11 एक बार में कट जाएगा तो इसलिए y बराबर क्या आ गया, 1, y बराबर 1। ठीक है, तो इसलिए y बराबर 1 आया, ऐसे लाइन दे देंगे। अब लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, अब लिखना होगा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हम y का मान रख देते हैं तो हमारा समीकरण अगला x का मान निकल जाता है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने y का मान रखने पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। चलिए लिखते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ जगह है, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 7। ये है 2x प्लस 3y बराबर में 7। तो देखिए 2x प्लस, देखिए ये 3 गुना में y है, 3 के गुना में क्या है, y है, यहाँ पर भी 2 के गुना में x है। तो देखिए y का मान हमको रखना है तो y के जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, 1, क्योंकि y का मान 1 आया है तो 1 रखेंगे बराबर में, इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा बराबर में ये 7। अब यहाँ 2x है बराबर, देखिए ये 3 प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा तो 7 माइनस में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर में 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और ये x जो है x 2 के गुना में है तो x बराबर ये 2 इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, भागा 2। अब देखिए 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। ये हमारा बन गया सवाल, आंसर। इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। आप देख लीजिए सॉल्यूशन।
चलिए अब सीखते हैं विलोपन विधि। तो फ्रेंड्स चलिए लिख सीखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमको करना क्या होगा, दोनों समीकरण में या तो x x को सेम सेम पुराना होता है या फिर y y को सेम सेम। कहने का मतलब है कि जैसे 2x प्लस 4y बराबर में हमको लाना है कितना, 3, और यहाँ पर भी 2x प्लस 5y बराबर में 6। तो देखिए यहाँ पर 2x बराबर आ गया। अगर हम चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। उसी प्रकार हमको जो है कटाने के लिए ये तो x को बराबर करना होगा या फिर y को बराबर करना होगा, ठीक है, तभी जो है कट सकता है। ऐसे कटेगा तभी ना, एगो कटेगा तो हम फिर y का मान निकालेंगे या फिर x का मान निकालेंगे। हाँ, तो हमको बराबर करना है। तो देखिए पहला समीकरण में हम अगर दूसरा समीकरण में, तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे समीकरण में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में भी 3y है तो यहाँ पर भी 3y हो जाएगा। आप कुछ भी पुरा सकते हैं, या तो x को पुराइए या फिर y को पुराइए। देखिए अगर x को पुराना है तो दोनों में गुना करना होगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो भी आपका बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी y को सेम सेम पुराएंगे, ठीक है। तो y को सेम सेम पुराएंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। दूसरे वाले समीकरण में हमें 3 से गुना करना होगा, तब ये 3y आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर देखिए समीकरण 2 ये है 3x माइनस वाई बराबर में ये 5। अब इसको इससे गिर लेंगे। अब इसमें कितना से गुना करना है, 3 से, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ये 3 से सब में गुना करना होगा, तो 3 तिया 9x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 3 गुना y करेंगे तो 3y हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। अब यहाँ प्लस है, इसके आगे भी प्लस छिपा है, तो 3 पचे 15 उल्टा सुल्टा, 3 पचे 15 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 3 तथा 1 से। समीकरण 3 तथा 1 से, तो यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 3 तथा 1 से। समीकरण 3 हमारा ये है, तो 9x माइनस 3y बराबर में 15, और समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 7। देखिए यहाँ पर हमें चिन्ह परिवर्तित करना है, चिन्ह परिवर्तित नहीं करना, क्योंकि ये दोनों खुद ब खुद कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस है, नीचे में प्लस है। तो हम लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों अपने आप कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जब करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। जब घटाने पर करेंगे तब इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आया है जोड़ने पर, तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं, तो 3 से 3 कट गया। अब देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11x, फिर यहाँ पर 15 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 5 हो जाएगा 21, 15 और 7 हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, 22। तो देखिए अब x ये 11 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 22 बटा में क्या हो जाएगा, 22 बटा में ये 11। अब 11 से ये कटाएंगे, 2 बार में कट गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 2 ही आया था, ठीक है, तो और विलोपन से भी x का मान 2 ही आया। अगर 2 नहीं आता तब हमारा सवाल गलत हो जाता, यानी कि प्रतिस्थापन और विलोपन और वज्र तीनों से अगर हल करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए एक समीकरण का। जैसे ये समीकरण है, इसको हम तीनों विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए।
अगर नहीं आता है तब गलत है। तो यहाँ देखिए x का मान 2 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में ये 5, ठीक है। अब देखिए x यहाँ है, x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 गुना में 2 माइनस 5 बराबर में ये 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर में 5। 3 का गुना 2 के साथ करेंगे, 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर में ये 5 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस में है, 3 क्या है प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर में 5 माइनस 6। अब देखिए 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 5 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इधर y माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।